जहाँ भी रहते हैं 4-6 महात्मा 10 महात्मा जो है, और महात्मा से ही आश्रम की शोभा है, न कि और अन्य आदमियों से, पुलिस से, इससे उससे शोभा नहीं है। मेरे यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगे, मैंने भगा दिया रात में, कहा भागो, यहाँ जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में हम अपने जो है साधु महात्मा है, हम लोगों का किसी से कोई डर भय नहीं है। तो साधु महात्मा जहाँ भी रहेंगे सब जो है, देखो भजन क्यों गाते हैं, कबीर साहब की साखी है, दूत भूत सब भागे हैं, हो ये दरिद्री नाश, कबीर साहब का लिखा हुआ। तो जहाँ 4-6 महात्मा रहेंगे, महंत जी रहेंगे, वहाँ बताइए अध्यक्ष कोई रहेगा, किसका जो है पैर छुएगा आदमी, जब महंत नहीं रहेंगे। तो नियम है कबीर पंथ में कि पैर छूता है, चरणामृत लेता है। तो हम तो नहीं जा पाएंगे वहाँ, नहीं तो हम बोलते ये भी जो है, कितने मठों में कहीं अध्यक्ष बना दिया किसी को। अरे महात्मा तो जरूरी है, महंत जी जरूरी हैं, और वो आचार्य पीठ है। आचार्य पीठ पे तो हमेशा एक योग्य महंत की आवश्यकता है। भी व्याख्या कर रहे थे ना, दास की क्या व्याख्या होती है कि जो बचपन से जिसके अंदर गुण हो, जो प्रभु का दास हो और किसी का नहीं। प्रभु का दास मतलब जो है ना, उनकी सेवा, उनके पूजा में, सेवा में, भजन में लीन हो, उसका नाम है। वैसा आदमी वहाँ जो है हमेशा चाहता है कि जिसके सानिध्य में आप रह करके हमेशा सत्संग में, भजन में समय समय पे आते रहें। तो हमको बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। देखिए यहाँ से ना 1200 किलोमीटर है। जो पता चला कि परमानंद साहब वहाँ जो है पुनः आ गए हैं, तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई। और हम आप सभी महात्माओं से कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई बात हुई हो पूर्व में, तो सबको त्यागते हुए, आपको ज़्यादा कह रहे हैं जगदीश साहब, हमने इनसे कहा फोन से वहीं से कि सबसे पहले महंत परमानंद साहब को फोन करिए। तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, सब पीछे भूल जाए, साधु महात्मा सब भूल जाते हैं। और वहाँ जो है बिल्कुल जब भी बुलाएंगे तो बिल्कुल आना, वहाँ सत्संग हो। साधुओं से ही शोभा है आश्रम की। हमने बताया ना कि हर जगह, मेरे यहाँ जगदीश साहब 50 आदमी लेके 15 जून को गए, अरे पूरा जो है आनंद मिलने लगा। एक महीने में 2 बार गए, एक बार 20-25 लोगों को लेकर के गए। रात 5 दिन चला भजन, सब देखते रहे कि जो है ये शोभा है आश्रम की, मठ की, मंदिर की जो है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मेरा ये कहना है कि साहब महंत परमानंद साहब अभी मठ फतवा के जो आचार्य जी हैं, और उपाध्यक्ष बने, अध्यक्ष तो खैर डीएम है और कभी आएंगे नहीं, उपाध्यक्ष ही सर्वे सर्वा है। तो आप सभी लोग जो है हमेशा उसमें जाइए। मैंने देखा, अनुभव किया सभी महंतों का, ये जब भी रहते थे कहीं गांव का आदमी आ रहा, कहीं गा रहा साधु महात्मा, तो भोजन जरूर पा लीजिए, प्रसाद पा के जाइएगा जो, और रौनक बना रहता। वही रौनक पुनः आना चाहिए। मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ सहारनपुर में जरूर। तो मुझे कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग, कोई एक महंत जी बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया और कहा कि मेरा देखिए। मैंने कहा मुझे बिल्डिंग नहीं देखना, मुझे फतवा मठ देखना कि फतवा मठ में कैसे रौनक बनी रहे। ये जो आए हैं हमारे लाल बाबू पासवान जी, उनको भी अनुभव बता रहा हूँ। मैं इसी इलाके का हूँ और इतने बड़े से फतवा मठ में आना जाना था मेरा, जब बचपन से मैं साधु बना। मेंबर तो हमको होना चाहिए था, चूँकि जो है हम वहाँ का एक एक ईंट पत्थर जो है हमको याद है सब, कि कैसे कैसे यहाँ और नौटिया का हाथी को चढ़ करके उधर बाबा वहाँ नौटिया से हिलसा आता था। तो मेरा ये कहना है कि फतवा मठ में अब आ गए हैं महंत परमानंद साहब, उसमें लाल बाबू पासवान जी हैं और जो भी मेंबर हैं, उन सभी लोगों का दायित्व है। कभी भजन कितना गा रहे थे कि कुछ लेके नहीं जाएंगे लोग। मठ मंदिर को ना जागृत किए रहिए, और जागृत रहेगा तो आपका हमारा जो है ना सब कुछ मिलता है। ये मैं खूबी बता रहा हूँ। मैं इतने बड़े से महंत, मेरा 55 बरस उम्र है, तो मैंने देखा कि ये जब रहते हैं तो वहाँ रौनक बनी रहती थी। कोई आदमी उसमें 8-9 बजे सो के उठ रहा है, कह रहा हूँ महंत है। बताइए महंत का क्या काम है कि सबसे पहले सुबह उठे, तो अपने जो शिष्य हैं, भक्त समाज है, कुछ ज्ञान दे, जो है आरती पूजा हो वहाँ, तो रौनक कभी होगी। इसलिए आप सभी लोगों, मेरा ये कहना है कि पुरानी बातों को भूल जाइए और पुनः जो है कोई
कहाँ से शिकायत रही हो आप लोगों को, पुनः महंत साहब आ गए हैं और आप लोगों को जब भी बुलाए तो महंत जगदीश साहब का परम कर्तव्य है कि सभी लोगों को लेकर के वहाँ जाना है और जो भी उसमें सेवा पानी जो भी हो करते रहना है। धन से सेवा नहीं करे, शरीर से ही। पंजाब में क्या देखे हैं, वहाँ शरीर से सेवा में लोग लगे रहते हैं, झाड़ू लगाने में, रोटी बनाने में, इसमें उसमें, साफ सुथरा आपका चीज़ है वो, एक आदमी का चीज़ नहीं है। आप नहीं सहयोग करेंगे, किसी शरीर से ही सहयोग करना ये जरूरी है और संत महात्माओं के लिए ही वो बना हुआ है। तो ज़्यादा न कहते हुए पुनः सुबह 9 बजे आएंगे महंत साहब और जो है प्रवचन का और ज्ञान की बात भी सुनाई जाएगी। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की, आचार्य महंत परमानंद साहब की, सर्व संत महात्माओं की, महंत जगदीश साहब की। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। आप लोग के यह अनुभव होगा कि हमको तो लगता है कुछ